एस.डी. बर्मन से लता मंगेशकर नाराज थी, फिर आर.डी. बर्मन के लिए गाने को आखिर कैसे तैयार हो गई। लता मंगेशकर और एस.डी. बर्मन के रिश्तों में एक वक्त ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के साथ काम करना बंद कर चुके थे, बातचीत भी बंद थी। ऐसे वक्त में एस.डी. बर्मन के बेटे और करिश्माई कलाकार आर.डी. बर्मन को अपने करियर का पहला गाना लता जी से गवाना था। आखिर कैसे नाराज पिता के बेटे ने लता जी से हामी भरवा दी। पंचम धा के किस्से को लेकर जुड़िए, ये किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। ये किस्सा 60 के दशक के शुरुआती साल की बात है। जाने माने निर्देशक एस.ए. अकबर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था छोटे नवाब। इस फिल्म में महमूद, जॉनी वॉकर और हेलन जैसे कलाकार अभिनय कर रहे थे। इस फिल्म को कलाकार महमूद डी प्रोड्यूस कर रहे थे। वो चाहते थे कि एस.डी. बर्मन इस फिल्म का संगीत करें, लेकिन बर्मन दादा के पास उस समय तारीखों की काफ़ी दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म का संगीत तैयार करने से मना कर दिया। उसी रोज़ महमूद की नज़र आर.डी. बर्मन पर गई, जो उस वक्त रियाज कर रहे थे। महमूद ने फ़ौरन इस फिल्म के लिए संगीत के लिए आर.डी. बर्मन को साइन कर लिया। बतौर संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन की ये पहली फिल्म थी। इससे पहले आर.डी. ने अपने पिता एस.डी. बर्मन के सहायक के तौर पर काम किया था, लेकिन स्वतंत्र आज़ाद तौर पर वो पहली बार किसी फिल्म का संगीत देने जा रहे थे। दिलचस्प बात तो ये थी कि बतौर संगीत निर्देशक अपनी पहली फिल्म के पहले गाने का संगीत जैसे ही उन्होंने तैयार किया, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर का ही नाम आया। दरअसल वो अपना तैयार किया हुआ पहला गाना लता मंगेशकर की ही आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते थे। परेशानी ये थी कि उस समय लता मंगेशकर और आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन में मनमुटाव चल रहा था। हालात ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे के लिए काम करना भी बंद कर चुके थे। ना तो बर्मन दादा लता मंगेशकर से गाना गवाते थे और ना ही लता मंगेशकर उनके लिए गाने को तैयार होती थी। ये सिलसिला काफ़ी साल तक खिंचा था। इस मनमुटाव की कहानी जानने के बाद भी आर.डी. बर्मन ने संगीतकार जयदेव के जरिए अपनी बात लता जी तक पहुंचाई। जयदेव एस.डी. बर्मन के सपोर्टिव हुआ करते थे। लता मंगेशकर इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई। उस मधुर गाने के बोल थे, घर आ जा घिर आए बदरा सावरिया। अब आपको बताते हैं कि लता मंगेशकर क्यों इस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गई। दरअसल आर.डी. बर्मन जब 15 से 16 साल के थे तो एक रोज़ वो महालक्ष्मी स्टूडियो में लता मंगेशकर से ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए थे। उस वक्त आर.डी. बर्मन ने शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। लता जी आर.डी. बर्मन को जानती थी। उन्होंने सुना था कि आर.डी. बहुत ज़्यादा शरारती हैं। उन्होंने ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन उस पर लिखा आर.डी. शरारत छोड़ो। ये दिलचस्प बात है कि ठीक 5 साल बीते थे जब आर.डी. बर्मन ने बाकायदा संगीत निर्देशक अपने पहले गाने के लिए लता मंगेशकर जी से संपर्क किया था। लता मंगेशकर मना ही नहीं कर पाई। पंचम उनका कहा मान चुके थे। वो शरारत छोड़कर बतौर संगीतकार पहली फिल्म कर रहे थे। अपना पहला गाना लेकर लता जी के पास गए थे। लता जी ने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ चल रही अपनी तनातनी को किनारे रखकर आर.डी. बर्मन के लिए गाना रिकॉर्ड कर दिया। बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने न सिर्फ इस गाने को रिकॉर्ड किया, बल्कि पंचम को भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी। पंचम दा जो काम कर गए वो अमर है। गुलजार साहब के साथ उनकी जोड़ी भी बेमिसाल रही। पंचम दा के असमय निधन पर गुलजार ने कुछ लाइनें भी लिखी थी जो उन्हें याद कर रही थी। देखिए, अकेले सिर्फ गुलजार ही नहीं है, पंचम के संगीत के करोड़ों चाहने वाले भी थे। एक ऐसा भी दौर था जब 1972 से 1986 के बीच सिर्फ 2 साल ऐसे थे जब पंचम फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं हुए, वरना साल दर साल वो लगातार हिट संगीत दे रहे थे। फिर वो वक्त भी आया कि पंचम दा को संघर्ष करना पड़ा। जाते जाते वो ऐसी फिल्म का संगीत तैयार करके गए जिसके गाने आज भी लोग काफ़ी गुनगुनाते हैं, और वो फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। इस फिल्म वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।